और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से। बड़ी खबर रक्सौल में आयकर विभाग की छापेमारी, मशहूर चावल कंपनी पर आईटी का छापा, बारात वाली गाड़ियों में पहुंचे आईटी ऑफिसर, आज भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, मशहूर चावल कंपनी पर आईटी की ये रेड, बारात वाली गाड़ियों में पहुंचे आईटी ऑफिसर, आज भी तलाशी अभियान जारी। तो बारात वाली गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी और अभियान लगातार चल रहा है। आईटी ऑफिसर आज भी तलाशी कर रहे हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। गाड़ियों पर अविनाश परिणा नेहा के पोस्टर लगे थे। रक्सौल, मोतिहारी, हरसिद्धि, पटना में रेड। बिहार में आईटी की ये सबसे बड़ी रेड है। दिल्ली के सभी ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। अब बारात वाली गाड़ियों में आईटी ऑफिसर पहुंचे और रेड लगातार जारी। आज भी आईटी ऑफिसर रेड कर रहे हैं। बिहार में आईटी की ये सबसे बड़ी रेड है। कंपनी के आय व्यय की जांच की जा रही है। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी की ये रेड, क्या जानकारी है पुख्ता तौर पर अस्मित? देखिए, ये रेड परसों से चल रही है। तकरीबन कहा जाए तो 48 घंटे होने को हैं और अभी तक जो आईटी के अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। यह कंपनी जो है राइस मिल का काम करती है और चावल की सप्लाई बांग्लादेश, नेपाल और सऊदी अरेबिया में किया जाता है रक्सौल से। जो रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके 3 ऑनर हैं। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जो कि इसके मालिक हैं, उनके 2 बेटे रिपुराज और रमन राज, ये 2 उनके बेटे हैं जो इसमें पार्टनर हैं। और ये लोग, इनकी कंपनी 2010-11 में फॉर्म हुई थी और तभी से लगातार इनकी कंपनी कीर्तिमान करती जा रही है। कई इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई है, कई इन्होंने राइस मिल स्थापित किए हैं और टैक्स चोरी का मामला सीधे तौर पे सामने आया था, जिसके बाद पटना इनकम टैक्स की टीम ने ईडी के साथ पहली बार रेड किया था परसों, यानी कि 6 तारीख को। और परसों से लगातार छापेमारी जारी है और तमाम जो तहकीकात है वो किए जा रहे हैं। कई दस्तावेज मिले हैं। 100 से 150 करोड़ की अनियमितता पाई गई है अभी तक। जो जांच जो फौरी तौर पे जो जांच में चीजें सामने आई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 100 से 150 करोड़ तक का जो है वो अनियमितता इन लोगों ने बरती है। इनकम टैक्स से वो जानकारी छुपाई है। इसके अलावा अभी भी कई चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारी जुटा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी लगातार छापेमारी जारी है। पूजा। अच्छा सर्वेश, 1 साल में करोड़पति बन गया इंसान? जी बिल्कुल। देखिए, 2010-11 में इन लोगों ने कंपनी फॉर्म की थी और 12 में पहली बार इनकी जो पहला राइस मिल है वो स्थापित हुआ था। उसके बाद लगातार इनके कई राइस मिल खोले गए, लेकिन अचानक जो है इनकी संपत्ति में 1 साल के भीतर भारी इजाफा देखने को मिला। करीब 1100 करोड़ की कंपनी इनकी बन गई और उसका नेटवर्थ पिछले साल जो इन लोगों ने जो दर्ज कराया है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि करीब 1100 करोड़ रुपए इनका नेटवर्थ था। लेकिन जब इनकम टैक्स में ने इस पूरे मामले में तहकीकात की तो जानकारी मिली कि इन लोगों ने कई सारी चीजें जो हैं वो छुपाई हैं, कई सारी जानकारियां इनकम टैक्स से छुपाई हैं, जिसके वजह से इन्फॉर्मेंस ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी ने 6 तारीख को पहली बार बाराती बनकर ये लोग गए थे। बाराती की शक्ल में तमाम अधिकारी गए। बारात जो दूल्हे और दुल्हन की गाड़ियों पे जो स्टिकर लगे होते हैं वो पढ़ने के, वो स्टिकर लगाकर तमाम जो अधिकारी हैं वो बाराती की शक्ल में इनके यहाँ गए और वहां जब पहुंचे और उसके बाद उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी, तब सारे लोग सकते में आ गए। आखिर क्या हुआ, ये से बाराती आ गए। और ये तमाम अधिकारियों ने एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि कानो कान किसी को सूचना न मिले, किसी तरह से किसी के भनक न लगे, कोई किसी तरह की कोई दस्तावेजी प्रमाण ये लोग कहीं छुपाए नहीं, इसको लेकर ये एहतियात बरतेगा और छापेमारी अभी चल रही है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो बारात वाली गाड़ी में आईटी की टीम पहुंची। अविनाश परिणय नेहा के पोस्टर लगे थे गाड़ियों पर। रक्सौल, मोतिहारी, हरसिद्धि, पटना में रेड शुरू हुई। किसी को कानो कान इस बात की खबर ना लगे कि आईटी की रेड होने जा रही है, इस लिहाज से आईटी विभाग ने तैयारी की थी और ये वजह कि बाराती वाली गाड़ी में पहुंचे ताकि कोई कागज ना छुपा पाए या किस तरीके से बचने की गुंजाइश ही ना हो।